गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 4 बजे और यहाँ पे फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी किया। इसके बाद बच्चों को नहलाया और तैयार किया। फिर यहाँ फिर अपने लोगों के लिए यानी कि पापा के लिए सुबह टिफ़िन बनता है। और सुबह हमारी जो लाइफ है ना, इतनी भागम भाग वाली होती है। सुबह वही 5 बजे से, क्योंकि 4 से 5 तो स्टडी का हो जाता है, और लेकिन 5 बजे से हमारा काम स्टार्ट होता है और वो चलता है हमारा 9:30 और पौने 10, 10, साढ़े 10 ऐसे हमारा यानी काम हो जाता है। लेकिन उस बीच में हम इतना ऐसा लगता है हमारे 2 पैर नहीं 4 पैर हो जाते हैं। इस तरह हमें दौड़ना होता है, क्योंकि सबका एक टाइम होता है ना कि बच्चों को इतने टाइम पे जाना है और ऑफिस जिसको जाना है उसको इस टाइम पे जाना है। तो उतने टाइम तो हम इतने सारे ज़्यादा हम बिजी होते हैं, लेकिन उसी बिजी हुई लाइफ में अपने लिए भी थोड़ा सा जैसे कि टाइम मिल गया तो ज़रा सा वीडियो बना लिया। क्योंकि यूट्यूब का जो काम है ये भी हमें ही करना होता है, क्योंकि यदि सपने हमारे हैं तो उसे कोई नहीं पूरा करेगा। और पता है, किसी से कहोगे भी घर में, कोई 1 दिन कर देगा, 2 दिन करेगा, रोज़ रोज़ नहीं करेगा। कहेगा यार तुम्हारी तो रोज़ रोज़ की वही काम रहता है। तो इसलिए कभी अपना काम किसी ऊपर थोपना भी नहीं चाहिए। जितना कर सको उतने ही कदम बढ़ाओ। और ऐसा है नहीं कि दुनिया में कोई काम कर ना सकें हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। और ये सब हिम्मत और जुनून तब आता है जब आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देते हो, एक शुरुआत करते हो। और जब तक शुरुआत नहीं करते हो तो आपके मन में डर लगा रहता है कि यार है हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कई लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, दीदी आप ऐसे कैसे इतना सब मैनेज कर लेती हो, कैसे कर लेती हो? तो आप लोगों से यही हम कहना चाहेंगे कि आप भी कर सकती हो, आप हमसे अच्छा कर सकती हो। शुरुआत तो करो। शुरुआत देखो सबसे गड़बड़ होता है, सबसे साथ दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दोगे, देखो और एक बात तो है, इसमें मेहनत लगेगा। अब है हमें हमें ही ले लो, मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए जागना होता है। जब सब सोते हैं तब हमें जागना होता है। हम कितना सोते हैं, कितना जागते हैं, वो तो खुद हम ही जानते हैं। और जैसे कि अब आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए बताते हैं, लेकिन सोचो कि घर में कोई इतना हमारे समझ पाता है कि हम कितने बजे रात तक पढ़ रहे हैं, कितने बजे रात तक हम क्या कर रहे हैं। हम किसी से बहुत कम शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा ये जीवन है और इस जीवन में हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है और एक विश्वास भी है, लेट हो सकता है लेकिन हमें सफलता मिलेगी ज़रूर। और इस समय हमारा एग्ज़ाम थोड़ा सा यानी थोड़ा सा क्या, जुलाई का हो गया। तो मम्मी के यानी हमारी सासू माँ के कपड़े बहुत सारे रखे थे और कई बार तो वो गुस्सा हो भी जाती थी कि हमारे कपड़े नहीं सिल रही। लेकिन ये हुआ ना, और वही होता है ना, जो काम कर लो तो फिर करना पड़ जाता है। और इधर मई का हमारा यानी एग्ज़ाम डेट था, तो हम नहीं कुछ कर सिलाई वगैरह नहीं कर रहे थे। बस अपने मतलब काम जितने ज़रूरी वाले घर के काम थे, खाना बनाना यार ज़रूरी होता है ना, वैसे ही बस वही काम ज़रूरी वाले हो रहे थे और नहीं एक्स्ट्रा हो पा रहे थे। इसी वजह से और इस समय हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे उनके ब्लाउज़ वगैरह सूट वगैरह रखे हैं। तो ये लग रहा है ना कि अब जुलाई का थोड़ा सा टाइम है और इधर अब उनके पहले हम तैयार करके रख दें, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यार थोड़ा ना मतलब जब अकेले फंस जाओ तो सब कुछ देखना होता है। और जो हमारा नेचर है ना, हम सोचते हैं बहुत कुछ बदलने का, लेकिन बदल नहीं पाते। बस हमें ये लगता है जो जैसा है उसको ईश्वर देगा, हम जैसा करेंगे तो हमें मिलेगा। और रही बात मेहनत की, तो हम अपना और कम सोएंगे। जब दिन में जैसे कि आधा 1 घंटे की आराम कर लेते थे, वो आराम नहीं करेंगे। और क्या है, बस 2-4 दिन में ये काम हो जाएगा, फिर तो बस वही फिर डेली वाले काम होते हैं।
तो आप लोग भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा। अब ये नहीं है कि आप अब दिन में आप सो रहे हो या नहीं भी सो रहे हो तो मोबाइल उठाया पढ़ने के लिए, फिर आप रील देखने लगे और ब्लॉग्स देखने लगे, तो ये आपको नहीं करना है। यदि आपने पढ़ाई शुरुआत की है, आपको पढ़ना है, तो फिर आप इन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई से, अपने किताबों से मतलब रखना होगा, यानी कि और एक माइंड में ये चीज़ रख लो कि जब तक अब हम अपना एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक हम सेटल नहीं हो जाते, तब तक हमें अब इन ब्लॉग्स को, इन हमें वीडियोज़ को अपने से दूर रखना होगा। यदि हम कभी परेशान भी हो रहे हैं ना, तो हमें मोटिवेशन वीडियोज़ देखने होंगे, ताकि हमारा जो माइंड है ना, दिमाग इधर उधर भटक ना पाए, क्योंकि हमें, हमारा जो मन है बहुत जल्दी भटक जाता है। दुनिया को तो हम काबू करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को, खुद को नहीं काबू कर पाते हैं ना। यही तो होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं और दिमाग में कुछ पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, कहाँ हमारा माइंड चला जाता है। तो यही होता है। तो ज़िंदगी आपकी है, तो आपको ही बनानी है, कोई नहीं बनाने आएगा। रास्ता सभी बता देंगे, और सोचो कि आपकी कोई लाइफ बना दे तो कोई नहीं बनाएगा, वो आप खुद बनाओगे। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, हर दिन हर वक्त आपको मेहनत से लड़ना होगा, जूझना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा, तभी आप अपने सपनों तक पहुंच पाओगे। सोचो कि ऐसे ही कुछ करना ना पड़े और बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, तो ये यार, ये नामुमकिन है। और बैठे बैठाए मिलने वाला भी पता है बहुत कम समय तक टिकता है, और जो आप मेहनत करते हो वो आपका लंबे समय तक रहता है, और उसमें आपकी चमक होती है। तो इसलिए मेहनत से बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो ज़िंदगी आपकी है, आपको ही बनानी है। अब हम लोग दूसरों पर ब्लेम डालते हैं कि यार उनकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है। ये सब चीज़ें करके पता है हम खुद को धोखा देते हैं। तो बस आप भी लग जाइए अपनी लाइफ को बदलने में, कि जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उन्हें हमें पहचानना है, उनको दूर करना है। और यदि हमें पढ़ाई करनी है तो फिर अच्छे से पढ़ना है, और अपनी लाइफ को आगे फिर एंजॉय के साथ जीना है। यार आज आप मेहनत कर लेते हो, साल 2 साल की मेहनत आपको लाइफ टाइम के लिए, आपको और आपके यानी बच्चों को भी एक अच्छी परवरिश और शिक्षा देगी। तो इसलिए डरिएगा नहीं, शुरुआत करिए। शुरुआत थोड़ा सा थकान और डर सा हो सकता है, लेकिन आगे का सफ़र इतना अच्छा होगा कि आपकी लाइफ, पता है, आप बहुत मतलब खुश महसूस करोगे, अपने को इतना ज़्यादा फ्री फ्री सा बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो इसलिए अपनी लाइफ को बदलने में आज से नहीं, हम कहेंगे अभी से, इसी वक्त से लग जाओ और अपनी लाइफ को सेटल कर लो। फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप भी अपना ख्याल रखिए और सोच